औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल प्रो ई। तो कि प्रो ई को हम किस तरीके से अपने पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपने सेटअप रखा हुआ है वहाँ पे आपने जाना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास एक लाइसेंस फ़ाइल पड़ी होगी। लाइसेंस फ़ाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे क्रैक फ़ाइल पड़ी होगी। ये जो फाइल है ना, दो लाइसेंस फ़ाइल आपके पास पड़ी होगी। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो पड़ी हुई हैं, एक 32वीं विंडो की है, एक 64 की है। जो आपके सिस्टम की टाइप होती है ना, सिस्टम टाइप्स, वो या तो 64 बिट की होती है या 32 की होती है। आपने यहाँ से, अगर आपके सिस्टम टाइप्स 64 की है तो 64 की फ़ाइल कॉपी करनी है, अगर 32 की है तो 32 की फ़ाइल कॉपी कर लें। अब यहाँ से चेक कैसे करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद ये लिखा हुआ सिस्टम टाइप, जो मेरे पीसी की सिस्टम टाइप है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहाँ से जो क्रैक फाइल है मैं 64 वाली कॉपी कर लूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने लाइसेंस फाइल जो है वो मैंने 64 वाली कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैंने उसे डेस्कटॉप पे पेस्ट किया। ठीक है। अब मैं, ये क्रैक फाइल है, क्रैक फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट टू कर देता हूँ। ठीक है। अब ये मेरे पास वो एक्सट्रैक्ट फाइल हो गया। ठीक है जी। इसके अंदर लाइसेंस की आपके पास ये सामने पड़ी हुई है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो सेटअप पड़ा हुआ है, ठीक है, दोबारा आपने उसके अंदर जाना है। ठीक है, प्रो ई का। अब ये नीचे पड़ा हुआ है, प्रो ई का सेटअप पड़ा हुआ है, आप लोगों ने इसे रन करना है। ठीक है। उसके ऊपर राइट क्लिक किया, रन एड एडमिनिस्ट्रेशन किया। अब ये आपके पास उसका सेटअप आ गया है। सेटअप को नेक्स्ट करने से पहले आपने क्या करना है, जो लाइसेंस फाइल आपने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई है आपके, उसको ओपन करना है। ठीक है, नोट पैड के अंदर। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, देखें, एडिट के ऊपर जाना है, ये लिखा हुआ है रिप्लेस। ठीक है जी। इसको कॉपी करना है, लिखा हुआ है फाइंड वर्ड। क्या फाइंड करना है, ये जो आपके पास नज़र आ रही होगी आपको 00 की लाइन, मैंने यहाँ से कॉपी की। ठीक है। और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। दूसरे लाइन पे जो हमने रिप्लेस करना है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, होस्ट आईडी लिखा हुआ 00। ये हमने यहाँ पे क्या करनी है जी, यहाँ पे हमने इसको लिख देना है, इंटर कर देना है। ठीक है जी। 00/1E आ गया, उसके बाद फिर /1E के बाद इस तरीके से हमने ये सारी जो हमारा होस्ट आईडी है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी। 6A, उसके बाद 02B4 लिखने के बाद यहाँ पे आपने रिप्लेस ऑल कर देना है। ठीक है जी। रिप्लेस ऑल करने के बाद आपने कैंसिल करके यहाँ पे भी इसे सेव करके यहाँ से आप लोगों ने इसे रिमूव कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है, नेक्स्ट पे एक्सेप्ट लाइसेंस फाइल। ठीक है। उसके बाद पीटीसी नहीं, आपने प्रो इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसे आपने इंस्टॉल ऑल करना है, इंस्टॉल ऑल सब फीचर्स, इंस्टॉल ऑल सब फीचर, ऑल सब फीचर। ठीक है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, इंग्लिश। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे आप वो पूछ रहे हैं कि लाइसेंस फाइल। ठीक है जी। लाइसेंस फाइल का वो जिक्र कर रहा है, यहाँ पे हमने ऐड करना है। लॉक लाइसेंस फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। मेरे पास डेस्कटॉप पे लाइसेंस फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर पड़ी हुई है, ये देखें, उसने ऑलरेडी उसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। लाइसेंस डेटा ओपन कर देना है। ठीक है। ओके करके यहाँ से आप लोगों ने फिर नेक्स्ट को क्लिक कर देना। ठीक है। उसके बाद ये जो सारे वो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप दिखा रहा है, आपने सबको क्लिक करना है। आप फिर नेक्स्ट पे बटन क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये आपका जो सेटअप है ना, ये इंस्टॉल होना आपके पीसी के अंदर शुरू हो गया है। ठीक है जी। अब देखिए 98% हो गया, इसी तरीके से 100% होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट, फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखें ये 100% कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद यहाँ से उसने नेक्स्ट के बटन को हाईलाइट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो अदर प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक करना है। अदर प्रोडक्ट्स पे ये लिखा है पीटीसी
ठीक है। इस पे हमने क्या करना है, आई एक्सेप्ट कर देना, उसके बाद नेक्स्ट किया। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसको क्लिक करके नेक्स्ट किया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, लाइसेंस फाइल को लॉक लाइसेंस फाइल नो सर्वर रनिंग। ठीक है, यहाँ से देखो ऑटोमेटिक जो डेस्कटॉप पे आपने फ़ाइल रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से आपने फ़ाइल उठानी है, उसके बाद ओपन किया, ओके करके यहाँ से दोबारा नेक्स्ट किया। ठीक है जी, इंस्टॉल कर दिया इसे। अब ये दूसरा भी इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमने एग्ज़िट कर देना। ठीक है जी, यस। उसके बाद हमने यहाँ से जो हमारे पास फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, इन फाइलों को हमने, जो क्रैक फाइलें हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, इनको हमने कॉपी करना है और पैचिंग करनी है हमने। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वन बाय वन आपने पैचिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने तीसरी फाइल को यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने जो सी फोल्डर है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोग्राम फाइल है। प्रोग्राम फाइल के अंदर प्रो ई पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रो ई के अंदर हमारे पास, अब इसको हमने जब ओपन किया तो उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी होती है। ठीक है, ये लास्ट पे x16 win64 पड़ी हुई है, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये obj लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे हमने वो क्रैक फाइल पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्रैक फाइल पेस्ट होगी। ठीक है, अब हमने इसे रन करके चलाना है यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, नेक्स्ट किया, ओके। हमने ये पैचिंग करनी है। ठीक है जी, पैचिंग ओके किया, दोबारा ओके कर दिया। ठीक है, फिर ओके कर दिया, उसके बाद हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, ये देखें रेडी लिखा हुआ है, सेटअप 5x5 पैचिंग, ये देखें कंप्लीट हो रही है आपके सामने, आपको नज़र आ, ये पैचिंग उसके अंदर जितनी भी है ना, ये हमारे पास कंप्लीट हो रही है। अब देखें पैचिंग उसने कंप्लीट किया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइसेंस फाइल, दूसरी लाइसेंस फाइल कॉपी करेंगे। उसी तरीके से हमने ये पहली क्रैक फाइल इससे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने, ठीक है, उसी तरीके से प्रोग्राम फाइल में गए। ठीक है, उसके बाद ये प्रो ई पड़ा हुआ है हमारे पास। प्रो ई के बाद हम यहाँ पे मैच के अंदर चले गए। मैच के बाद हमने इसके अंदर चले गए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास एक बना हुआ बिन के नाम से ये लिखा हुआ है। ठीक है, अपने यहाँ पे हमने क्या करना है, उसे पेस्ट कर देना यहाँ पे हमें। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। ठीक है, ओके कर दिया। पैचिंग इसी तरीके से तीसरी पैचिंग हमारे पास कंप्लीट होगी। इसी तरीके से हमारे पास चौथी पैचिंग उसने कंप्लीट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमें फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। इसी तरीके से हमने दूसरे को कॉपी करना है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद अब उसी तरीके से हमने यहाँ से दूसरी फाइल को कॉपी किया। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद हमने उसी तरह प्रोग्राम फाइल के अंदर चले गए। ठीक है जी, प्रो ई के अंदर चले गए, MECH के अंदर चले गए। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे PTC के अंदर जाकर अब जो क्रैक फाइल है उसे हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद इसे मैंने यहाँ पे चलाया, स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये पैचिंग उसकी एक ही जो थी वो कंप्लीट होगी। ठीक है जी, अब हम इसी तरह से दूसरे को लास्ट वाले को कॉपी करेंगे। अब हम लास्ट वाले को कॉपी करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, ये कॉपी किया इसको, प्रोग्राम फाइल के अंदर ये प्रो ई के नीचे एक बड़ी PTC डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस लिखा हुआ है, इसके अंदर हम चले गए। ठीक है जी, उसके बाद हम x60 के अंदर चले गए। ठीक है, उसके बाद हम OBJ के अंदर चले गए, यहाँ पे हमने किया पेस्ट इसे, यहाँ पे हमने इसे चलाया। ठीक है जी, ओके हो गया। उसके बाद फिनिश करके हमने कैंसिल किया। ठीक है जी, आप जितनी भी फाइलें आपके प्रो ई की होंगी वो आपके पास, ये देखें जिस तरीके से मेरे PC के डेस्कटॉप के ऊपर आ गए, इसी तरीके से आपके यहाँ से आप लोग प्रो ई को आसानी के साथ यहाँ से आप चला सकते हैं। जज़ाकल्लाह।